नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरजीत कुमार है और मैं टी इंडियन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज भारत में या पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं है, जो ग्लोबल बेस समस्याएं हैं। दोस्तों, बर्तन या प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में आज कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में यही समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम उस समस्या का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज हमारे जो मुद्दे होते हैं वो होते हैं कि जैसे साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में जो टकराव चल रहा था, वो मुद्दा काफ़ी दिनों तक रहा। डोकलाम वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम तक इंडियन मीडिया में छाया रहा। लेकिन दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पे या प्रदूषण पे कितने चैनल हैं जो अपना प्रोग्राम करते हैं या इस समस्या के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। एक औसतन व्यक्ति जिस दिल्ली जैसे शहर में जो रहता है, वो उसकी उम्र के लगभग 1 से 1.5 साल या 2 साल प्रदूषण की वजह से कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस रिपोर्ट को देखिए और फिर खुद सोचिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और इस प्रदूषण को कैसे रोकना है। प्रदूषण को रोकना सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है और सरकार के रोकने से प्रदूषण रुकेगा भी नहीं। इसके लिए हमें आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे कि प्रदूषण में कमी आए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे जिससे कि प्रदूषण कम होता जाए। आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर खुद सोचिए कि आपको क्या करना है। कोई किसी की हत्या कर दे तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो जाती है। देर सवेर ऐसे लोगों को सजा भी मिल जाती है, लेकिन प्रदूषण से होने वाली हत्या के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में इसे अपराध माना ही नहीं जाता। और यही वजह है कि अब देश के लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जिंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है, मजबूरी है। लेकिन भारत के तमाम शहरों और जिलों की हालत अब ऐसी हो गई है कि हर एक सांस लोगों की उम्र कम कर रही है। आज हमारे पास देश के 50 जिलों और शहरों की जहरीली हवा का पूरा हिसाब किताब है और इनमें सबसे बुरी हालत देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली की हवा को आप हत्यारी हवा भी कह सकते हैं। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोगों की जिंदगी 6 साल कम हो गई है। कुछ ऐसा ही हाल देश के दूसरे हिस्सों का भी है और वहां के लोगों की उम्र वायु प्रदूषण की वजह से 3.5 से 6 साल तक कम हो रही है। हमारे पास जब ये खबर आई तो हमें लगा कि इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। हो सकता है ये खबर आपको बेचैन कर दे, लेकिन हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं बल्कि सावधान करना है। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है और वायु प्रदूषण को भारत की सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। हालांकि हमारे देश के लोग फिलहाल इस खतरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के मुताबिक वायु प्रदूषण घटाने पर काम करे तो पूरे देश के लोगों की जिंदगी औसतन 4 साल बढ़ सकती है, जबकि राष्ट्रीय मानकों का पालन करने पर पूरे देश के लोग औसतन 1 साल ज्यादा जिंदा रह सकते हैं। भारत की जनसंख्या इस समय करीब 133 करोड़ है और ऐसे में हमारे देश के हर व्यक्ति की उम्र अगर औसतन 4 साल बढ़ जाए तो कुल मिलाकर 532 करोड़ वर्ष का जीवन काल बढ़ जाएगा और ये एक बहुत लंबा और बड़ा समय है। देश की राजधानी दिल्ली अगर WHO के मानकों का पालन करे तो यहां रहने वाले लोग 9 साल ज्यादा जी सकते हैं, जबकि दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए राष्ट्रीय मानकों का अगर पालन किया जाए तो लोगों की उम्र 6 साल बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट में देश के 50 सबसे प्रदूषित जिलों का पूरा कच्चा चिट्ठा दिया गया है और कहा गया है कि अगर ये सभी जिले वायु प्रदूषण को लेकर WHO और राष्ट्रीय मानकों का पालन करें तो वहां रहने वाले लोगों की उम्र बढ़ जाएगी। इसमें दिल्ली का नाम तो है ही, साथ ही आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, मुजफ्फरपुर, सीतापुर, पटना और आजमगढ़ जैसे कई शहरों और जिलों के नाम हैं।
भारत के राष्ट्रीय मानकों का पालन करने पर इन जिलों में रहने वाले लोगों की उम्र 3.5 साल से लेकर 6 साल तक बढ़ सकती है। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से यह तय किया जाता है कि अगर वायु प्रदूषण कम हो तो औसत के मुकाबले लोग कितने ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। WHO के मुताबिक प्रदूषण की मात्रा बताने वाले PM 2.5 के स्तर को अगर 70 से 20 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर तक कम कर दिया जाए तो वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में लगभग 15% की कमी आ सकती है। PM 2.5 के लिए WHO का वार्षिक पैमाना 10 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, जबकि PM 10 के लिए यह पैमाना 20 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर रखा गया है। भारत के राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक हमारे देश में PM 2.5 का स्तर 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर तक होना चाहिए और PM 10 के लिए यह स्तर 60 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर निर्धारित किया गया है। यानी भारत में PM 2.5 के मानक WHO के मानकों से 4 गुना ज्यादा हैं, जबकि PM 10 के मानक 3 गुना ज्यादा हैं। यहां आपको एक बार फिर बता दें कि हवा में मौजूद PM यानी पार्टिकुलेट मैटर के अंश सांस लेने के दौरान आपके शरीर में पहुंचते हैं। PM 2.5 और PM 10 नामक ये कण फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और ये हवा में मौजूद जहरीले केमिकल्स को शरीर में पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आपके फेफड़े और हृदय को नुकसान पहुंचता है। अगर आज की बात करें तो आज देश की राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 था, जो WHO के मानकों से 32 गुना ज्यादा है और इसीलिए आज दिल्ली में PM 2.5 के स्तर को वेरी पुअर की कैटेगरी में रखा गया है और कल भी स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। जैसे जैसे तापमान में कमी आती है, इन दोनों कणों का स्तर बढ़ता चला जाता है। आमतौर पर नवंबर से लेकर फरवरी के महीने तक हालात बहुत गंभीर हो जाते हैं, यानी सर्दियों का मौसम खतरनाक होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत समय से पहले ही हो गई थी। अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट ने इसी वर्ष एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था ग्लोबल एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन एंड इट्स डिजीज बर्डन। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की 92% आबादी उन इलाकों में रहती है जहां की हवा साफ नहीं है, यानी वायु प्रदूषण एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और भारत इस समस्या का सबसे बड़ा भोगी है और सबसे बड़ा केंद्र भी बनता जा रहा है। इसलिए आज आपकी सांसों में समा चुके प्रदूषण का एक DNA टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि वायु प्रदूषण के मामले में हमारा देश वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। वायु प्रदूषण के मामले में आप भारत को एक तरह का गैस चेंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत के शहरों में सांस लेने का मतलब है मौत को मौन स्वीकृति देना। भारत जैसे देश में कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, लेकिन तेजी से जहरीली होती हवा को देखकर आप अब ये भी कह सकते हैं कि भारत के कण कण में प्रदूषण है। और वायु प्रदूषण वाला ये जहर आपके जीवन को हर बीतते दिन के साथ छोटा, बहुत छोटा करता जा रहा है। और ये समस्या सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वायु प्रदूषण वाले यमराज ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। कम से कम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स पर आधारित रिपोर्ट तो यही कहती है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर सिस्टम और लोगों ने प्रदूषण पर यूं ही आंखें बंद रखी और इसके खिलाफ दिमाग से काम नहीं लिया गया, तो जल्द ही आम लोगों, बुजुर्गों और बच्चों का शरीर प्रदूषण की भेंट चढ़ जाएगा। अगर आप ये ग्राफ देखें जो मेरे पीछे हैं, लाल और पीले रंग की जो जगहें हैं वहाँ पे प्रदूषण की लेवल हाई है। अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में इंडिया की खासकर उत्तर स्थानों की
स्थिति बहुत बुरी है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, ये सभी जगहों में प्रदूषण की स्थिति बहुत बुरी है और बहुत एलिवेटेड है। ये बात तो हम पहले से जानते हैं। जो इसमें नया काम किया है स्टडी ने, ये पहली बार हमें ये बताता है कि प्रदूषण को कम करने से हम जिंदगी कितनी बढ़ा सकते हैं, यानी कि प्रदूषण के कारण जिंदगी कितनी कम हो रही है। कुछ ऐसी जगहें हैं भारत की तरह जहां प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है और लोग भी बहुत रहते हैं, क्योंकि ये याद रखिए दोनों चीज़ों का इम्पोर्टेंस है। प्रदूषण भी ज़्यादा होनी चाहिए और लोग भी होने चाहिए। अगर हम उत्तरी भारत को देखें तो उत्तर प्रदेश, NCR में इंडिया की काफ़ी जनता रहती है और जैसे कि हमने देखा प्रदूषण भी बहुत है। ये नंबर आपको बस ये बताता है कि अगर पूरे देश में हम प्रदूषण को WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं, 0 तक नहीं, 0 तो हो नहीं सकता, WHO के स्टैंडर्ड्स तक ले आए तो एवरेज कितनी लाइफ ईयर सेव होंगी, यानी कि ऑन एवरेज हम कितने साल ज़्यादा जिएंगे। तो ये इंडिया में एवरेज आपको 4 बता रहा है। एवरेज 4 है, लेकिन कुछ जगहों में 4 से ज़्यादा होगा जहाँ पे लोग काफ़ी हैं और जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। सच तो ये है कि भारत में वायु प्रदूषण लोगों का नरसंहार कर रहा है। भारतीय शहरों के आसमान में युद्ध के बादल नहीं बल्कि प्रदूषण के बादल छाए हुए हैं, जिससे न सिर्फ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, बल्कि डॉक्टर्स तो ये तक सलाह दे रहे हैं कि अगर आप अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में बसना चाहते हैं तो इसमें भी बुराई नहीं है। इतनी ज़्यादा मात्रा है इसकी दिल्ली और हिंदुस्तान के मेट्रो में कि इनकी अगर मात्रा कम करते हैं तो इसका डेफिनेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। अगर कोई किसी के पास ऑप्शन है कि इन शहरों में ना रहे तो ज़रूर करना चाहिए। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी चीज़ों के साथ मिलकर और भयानक बीमारियां जैसे कैंसर या इन चीज़ों में भी पोल्यूटेंट जो हैं वो योगदान दे सकते हैं। एकदम तो जानलेवा पोल्यूशन कभी होता नहीं, तो इसीलिए लोग सोचते हैं इससे कुछ नहीं होता। ओवर द ईयर्स एक चीज़ जो ख़राब है, अगर आप एक्सपोज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करने में कंट्रीब्यूट करेगी। भारत में साफ हवा एक खोज बनकर रह गई है। ऐसा लगता है कि शहरों के बीच जहर बांटने की लड़ाई चल रही है, और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हार सिर्फ और सिर्फ देश के आम लोगों की हो रही है। जो छोटे छोटे शहर हैं पूरे देश में, और जो छोटे शहर बड़े हो रहे हैं, और जो गांव में अर्बनाइजेशन हो रही है और वो शहर बन रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, इंडस्ट्री खुल रही हैं, उन सब जगहों को देखें तो प्रदूषण के बढ़ने का बहुत स्कोप है। कि जब हम प्रदूषण के बारे में बात करते हैं, हम उसको हेल्थ से ज़्यादा रिलेट नहीं करते बातचीत में। तो अगर आप पॉलिसी डिस्कशन देखें, अगर आप मीडिया में डिस्कशन देखें, आपको एक नंबर दिया जाता है कि AQI रेड हो गया, या एयर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, स्टैंडर्ड से ऊपर है, स्टैंडर्ड से नीचे है। ये स्टडी आपको ये बताना चाहती है कि ये आपके लिए मायने क्या रखता है एक्चुअल हेल्थ पॉइंट में। अगर आप एक बच्चे को बड़ा कर रहे हैं दिल्ली में, तो उस प्रदूषण का क्या असर है बच्चे पे। ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है, हर वर्ष ऐसा ही होता है, और 2016 की ही तरह 2017 भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबसे हानिकारक लेवल्स PM 2.5 लेवल्स होते हैं, जो यहाँ पर आप देखेंगे PM 2.5 के लेवल्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जो कि यहाँ आप देखें सामान्य कैटेगरी है, निम्न कैटेगरी है, और पुअर है, वेरी पुअर है, सिवियर है, गुड सेटिस्फैक्ट्री। यानी गुड और सेटिस्फैक्ट्री आपको लाइट ग्रीन और थोड़े से डार्कर शेड में ग्रीन में नज़र आएगा। लेकिन कहीं पे भी आपको ये PM 2.5 के लेवल्स ग्रीन शेड में नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि सामान्य इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि वेदर की जो कंडीशंस है, टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है, ये सब थोड़ा सा फेवर कर रहा है। लेकिन विंटर्स जैसे जैसे आती है, टेम्परेचर्स डाउन होते हैं और जो पर्टिकुलेट मैटर होता है वो आपको एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, तो पॉल्यूशन के लेवल्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक वर्ष 2060 में वायु प्रदूषण से दुनिया को 135 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये राशि हमारे मौजूदा GDP से सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए कम है।
भारत का जीडीपी करीब 145 लाख करोड़ रुपए है। OECD का यह भी मानना है कि यह नुकसान बीमारी की वजह से होने वाली छुट्टियों, इलाज में होने वाले खर्च और खेती में कम उत्पादन के रूप में होगा। OECD की रिपोर्ट के मुताबिक चीन, रशिया और भारत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। प्रदूषण की वजह से चीन और भारत में सबसे ज्यादा लोगों की समय से पहले मौत होगी। पॉल्यूशन सिर्फ आपके फेफड़ों को ही नहीं बल्कि आपके दिल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पॉल्यूशन के जहरीले कण अब इंसानों के दिल में भी पाए जाने लगे हैं, यानी वायु प्रदूषण आपको सांस से जुड़ी परेशानियां देने के साथ साथ आपके दिल को भी लगातार हर रोज हर पल कमजोर बना रहा है। एक रिसर्च में यह पता चला है कि दिल्ली वालों में हार्ट अटैक का खतरा पिछले 20 वर्षों में 30% तक बढ़ गया है और इसके लिए पॉल्यूशन भी जिम्मेदार है। प्रदूषण और दिल की बीमारियों के बीच कनेक्शन सिर्फ भारत में ही नहीं पाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और नेदरलैंड्स की कुछ यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स ने भी एक प्रयोग किया है। इस प्रयोग से यह साबित हो गया कि वाहनों से निकलने वाले धुएं में जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम यानी खून की धारा में भी शामिल हो सकते हैं और वहां से आपके दिल में पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं में PM 2.5 नामक कण होते हैं और ये कण बहुत ही बारीक होते हैं और अक्सर सांस के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इनमें से कई कण इतने बारीक होते हैं कि ये फेफड़ों के फिल्टर सिस्टम को भी पार कर जाते हैं और आपके दिल तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण के ये कण दिल में खून पंप करने वाली आर्टरीज में धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और अगर लंबे समय तक धूल और धुएं के कणों से सामना होता रहे तो आर्टरीज में एक तरह की परत जमा हो जाती है। इससे शरीर की धमनियां सिकुड़ जाती हैं और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। पिछले वर्ष 1 नवंबर को हमने आपको बताया था कि कैसे प्रदूषण के बारीक कण आपके दिमाग तक भी पहुंच सकते हैं। दिमाग तक पहुंचने वाले ये चुंबकीय कण बहुत जहरीले होते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ये कण अल्जाइमर्स जैसी दिमागी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर आपका पूरा शरीर प्रदूषण की गिरफ्त में आ चुका है और दिल्ली सहित देश के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ये खतरा और भी ज्यादा है। कहते हैं समाज का भला करने के लिए अच्छी नीयत होनी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे देश के नेता अपना कीमती वक्त उन मुद्दों पर बर्बाद करते हैं जिनका आम जनता के स्वच्छ और सुरक्षित जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। एक साफ सुथरी सोच कैसे लोगों का जीवन बदल सकती है, इसे समझाने के लिए मैं आपको नेदरलैंड्स का एक उदाहरण देना चाहता हूं। नेदरलैंड्स के रोटरडैम शहर को उसके ऐतिहासिक आर्किटेक्चर के लिए पहचाना जाना जाता है। हालांकि किसी जमाने में रोटरडैम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक था, लेकिन अवार्ड विनिंग डच डिजाइनर और इनोवेटर डान रोजगार्ड ने काले धुएं से मुक्ति पाने के लिए जो डिजाइन तैयार किया वो भारत सहित कई देशों की फिजाओं को शुद्ध हवाओं वाला वातावरण दे सकता है। अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो टावर देख रहे हैं वो दुनिया का पहला स्मॉग फ्री टावर है, जिसे वर्ष 2015 में नेदरलैंड्स के रोटरडैम शहर में इंस्टॉल किया गया था। ओजोन फ्री आयन टेक्नोलॉजी पर आधारित यह टावर प्रति घंटे 30,000 क्यूबिक मीटर प्रदूषित हवा को साफ करता है। 7 मीटर ऊंचे स्मॉग फ्री टावर को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि वो गंदी हवा को किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने अंदर खींच सके। इसके बाद ये टावर गंदी हवा को फिल्टर करता है और स्मॉग फ्री एयर को बाहर निकालता है। नेदरलैंड्स में हुए आउटडोर टेस्ट के दौरान यह पाया गया कि स्मॉग फ्री टावर की मदद से 60% प्रदूषित हवा को शुद्ध करने में कामयाबी मिली। जब इस टावर को एक पार्किंग गैरेज के अंदर लगाया गया तो इसने वहां की 70% प्रदूषित हवा को शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया। स्मॉग फ्री टावर वातावरण में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक कणों के 75% अंश को अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद शुद्ध हवा टावर के चारों तरफ फैल जाती है। जब स्मॉग फ्री टावर प्रदूषित हवा को अपने अंदर खींचता है तो वो हवा में मौजूद कार्बन के कणों को भी जमा कर लेता है, जिसकी मदद से कार्बन की अंगूठियां बनाई जाती हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि हीरा असलियत में कार्बन के अणुओं से ही मिलकर बनता है और इसीलिए कार्बन रिंग्स की तुलना हीरे से भी की जा रही है। आपको ये बता दें कि खुद रोजगार्ड वर्ष 2018 तक भारत में स्मॉग फ्री प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं और उनका पहला लक्ष्य होगा देश की राजधानी दिल्ली।
इसके संबंध में वो अपनी इच्छा पहले भी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को भी आगे आने की जरूरत है और तभी जाकर भारत की प्रदूषित हवा वाली समस्या का निदान हो पाएगा। यहां पर आपको कुछ जरूरी टिप्स देना भी हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं ताकि आप प्रदूषण के इस आपातकाल में सुरक्षित रह सकें। आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई थाना अभी बना नहीं है, कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जहां आप जाकर प्रदूषण के खिलाफ FIR दर्ज करा सकें। आपके लिए सबसे पहली सलाह तो यही है कि 5 रुपए वाला या सस्ता डिस्पोजेबल मास्क कभी मत खरीदिए। ये आपको प्रदूषण के कणों से कभी नहीं बचाएगा। आपको ऐसे मास्क की जरूरत है जिसमें कार्बन फिल्टर लेयर हो। ऐसे मास्क की कीमत 70 रुपए से लेकर 400 रुपए तक हो सकती है और साथ ही ये मास्क ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अगर संभव हो तो घर पर एयर प्यूरिफायर जरूर लगवाएं। ये प्यूरिफायर वैक्यूम की तरह काम करते हैं और हवा में मौजूद खतरनाक कणों को फिल्टर कर देते हैं। बड़ों की तुलना में बच्चे ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं जिससे उनके लिए प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों का खास ख्याल रखें और कम से कम घर के अंदर के वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखें। दिन के मुकाबले रात में प्रदूषण का खतरा ज्यादा होता है। तापमान जितना कम और मौसम जितना ठंडा होगा, हवा में मौजूद प्रदूषण के जहर की मारक क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए ठंड के मौसम में रात में बाहर जाते हुए सावधानी बरतें। घर के अंदर लगाए जाने वाले कुछ पौधे जहरीली हवा को साफ करने में मददगार साबित होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप हजारों रुपए लगाकर मशीनें खरीदें। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वीपिंग फिग, पीस लिली, डेविल्स आइवी और फ्लेमिंगो फ्लावर, ये सारे ही पौधे इंडोर प्लांट्स हैं। इनके नाम आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। 5 से 6 बड़े गमलों में इन पौधों को लगाकर आप अपने घर के अंदर के प्रदूषण में 50% तक की कमी ला सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में जात पात, धर्म, राजनीति और भारत पाकिस्तान और असहनशीलता जैसे मुद्दों पर सब ध्यान देते हैं। बीफ का मुद्दा कितना बड़ा बन जाता है, किसी की हत्या हो जाए कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है। देश के GDP और आर्थिक विकास पर भी जमकर विचार विमर्श होता है। GDP बढ़ गई, कम हो गई, इस सब के बारे में। लेकिन साफ हवा और साफ पानी की बात कोई नहीं करता। प्रदूषण हमारे देश के नेताओं की प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। वायु प्रदूषण की वजह से भारत में हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है, लेकिन हमारे देश के नेताओं के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। इसे लेकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होते, कोई कैंडल मार्च नहीं निकाले जाते और किसी का इस्तीफा भी कभी नहीं मांगा जाता। भारत में राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में आपको तरह तरह के गैर जरूरी मुद्दे मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रदूषण का मुद्दा शायद ढूंढने से भी न मिले। राजनीतिक पार्टियां धर्म, जाति और आरक्षण को लेकर बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन आम लोगों को स्वच्छ हवा का अधिकार देने का वादा कोई नहीं करता। ये तस्वीर हमें बदलनी होगी। वैसे हमारा यह भी मानना है कि प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं है, सरकार के साथ साथ देश के हर नागरिक की भी है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और इसे निभाते हैं। हमारी आज आपसे भी यही अपील है कि अगर आप साफ हवा में सांस लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे साफ हवा में सांस लें, तो वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने में कम से कम अपनी भूमिका ठीक से जरूर निभाइए और अपने जनप्रतिनिधियों से स्वच्छ हवा का अधिकार जरूर मांगिए।